तो जाने से पहले की शुभकामना है और मेरे ख्याल से आप सारे लोग बड़े संकल्प लेकर के जा रहे हैं और इस समय तो सब में ऊर्जा है और सब में उत्साह बना हुआ है। मेरी पहली मुलाकात प्रदीप जी से चेन्नई में हुई, अभी ज़्यादा दिन नहीं, 2 महीने पहले चेन्नई में एक कार्यक्रम में हम लोग मिले और वहाँ इनका एक जैसे यहाँ प्रस्तुत किया था वैसे वो पूरे देश भर के करीब 400-500 लोग वहाँ थे और विभिन्न तरह के थे सब, बहुत जिसको कहते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, सभी तरह के लोग थे। तो उसमें इन्होंने अपना ये बहुत छोटा सा प्रस्तुत किया तो उसको देख के अच्छा लगा और उसी दिन मुझे जाना था, जब लास्ट डे दूसरे दिन, तो प्रदीप जी से लंच के बाद मुलाकात हो गई। तो ऐसे बातचीत होने लगी, मैंने कहा कि अलग से हुई, तो मैंने कहा प्रदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो इन्होंने कहा कि साहब हम भोपाल से हैं। मैंने कहा आपका बड़ा अच्छा प्रयास है और इसके लिए आपको साधुवाद, कभी हम लोग आपको याद करेंगे। फिर बातचीत के क्रम में इन्होंने विजय जी का नाम ले लिया, कहा कि विजय जी मेरे साथ, विजय जी भी मेरे साथ है। तो जैसे मैंने पहले ही दिन बताया था कि विजय जी और मेरा संबंध 40 साल पुराना है। जब हम लोग एकदम स्कूल में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस समय, तो नौजवानों का एक संगठन देश में खड़ा हो गया था, तो विजय जी उसका पूरा गुजरात प्रदेश देखा करते थे, तो उस समय के था। तो इन्होंने कहा कि विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगा कि विजय जी तो हमेशा युवा आंदोलन के साथ ही रहे हैं और इन्होंने बाद में, हम तो सरकार में चले गए, नौकरी करने लगे, लेकिन विजय जी तो समाज में ही रह गए और इन्होंने एक फेडरेशन भी खड़ा किया था युवाओं का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो कभी कभी देखते थे तो मैंने कहा अचानक ये प्रदीप जी के साथ कैसे आ गए। खैर फिर चला है, लेकिन आते आते इनसे मैंने कहा था मैं आपको याद करूँगा। यहाँ आने के बाद पहले यही मन बना कि मैं भी इस विषय को बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, इस पूरे प्रशिक्षण को, सिर्फ इनका एक प्रेजेंटेशन देखा था और उससे लगा था कि उसमें बहुत गहरी चीज़ें हैं, ये समझ में आया था। चूँकि उस तरह के प्रयोग हम लोग पहले कुछ कर चुके थे, तो लगा कि एक बहुत सही रास्ते पर प्रदीप जी जा रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद इन लोगों से बातचीत किया, हमने कहा ऐसा, ये पता चल गया कि ये बनारस आ रहे हैं प्रदीप जी। उसी समय इन्होंने बनाया था कि मैं बनारस आ रहा हूँ। तो मन में एक बात हो गई कि जब बनारस आ रहे हैं तो इनको इलाहाबाद के लिए भी बुला लेते हैं। उसमें ये था कि जैसे ये कुछ साथी आए हैं, ऐसे अलग अलग ज़िलों के कुछ साथियों को बुला लेंगे और एक दिन में बातचीत प्रदीप जी के साथ हो जाएगी, एक दिन में आके, और जब लोगों को समझ में आ जाएगी तो यही लोग जा कर के गाँव के लोगों को फिर संगठित करेंगे और तब गाँव के लोगों को ठीक से समझा करके ले आएंगे। तो ये मेरी कल्पना में भी नहीं था कि अचानक इतने सारे आप लोग भाई बहन इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने प्रदीप जी से बात किया कि आपका क्या डिज़ाइन होता है, ज़रा प्रदीप जी बताइए, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हम तो एक गांव से कोशिश करते हैं कि 4 लोग आए और वो 4 लोग यहाँ सीख के जाएं और फिर गांव में काम करें। हमने कहा हम तो 1 दिन का कार्यक्रम सोच रहे हैं आपके लिए। तो कहा 1 दिन के कार्यक्रम तो कुछ नहीं, लेकिन 3 दिन का आप रखिए और कुछ ऐसे लोगों बुलाइए। तो फिर इन लोगों से बात किया, लेकिन लग रहा था कि कैसे ये हो पाएगा, सही जानकारी तो हमको भी नहीं है, लोगों को क्या बताएंगे। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ। फिर दूसरे साथी जैसे देखते हैं ना, एक मिशन समृद्धि वाले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 3 दिन का करिए। तो अंत में ये आया, सब लोगों से बातचीत किया चंद्रमणि से, तो ये हुआ चलिए इलाहाबाद के 5 गाँव में हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, तो उन 5 गाँव से 4-4 लोगों को बुला लिया जाए, 20 लोग हो जाएंगे, 10 लोग को बाहर से बुला लेंगे। ये सोचकर इसका प्लान कर लिया गया और इसीलिए चंद्रमणि जी को पहली बार भेजा गया। तो इन्होंने कहा कि ले आए, तो इनको फिर समझाया गया कि थोड़ा ऐसे लोग हैं जो कुछ करें। तो इन्होंने कहा साहब ऐसे तो फिर मुझे बाहर से कुछ लोगों के लेना पड़ेगा उन 5 गाँव से अलग, इसलिए गारापुर और ऐसे गांव उसमें जुड़े हैं। आप लोग आए, लेकिन वास्तव में इसमें क्या होगा 3 दिन में बहुत कुछ स्पष्ट मैं भी नहीं था। मैं थोड़ा बहुत मान लीजिए था, चंद्रमणि जी ने अपने तरीके से समझा था, बाकी लोगों ने अपने तरीके से समझा था और जो सूचनाएं गई उस आधार पे आप लोग यहाँ आ गए।
और ये दिमाग में आया था जब मैं गांव में गया था महेंद्र और चिंतामणि के साथ, चंद्रमणि जी के साथ। वहाँ पर वो बहन तो यहाँ नहीं आ पाई जो उस गांव की थी, जो वार्ड मेंबर भी थी और सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो वार्ड मेंबर के नाते उनके यहाँ गया था। तो उन्होंने, उनमें एक और बहन थी, मैं उसे नहीं जानता, वो पीछे बैठी थी, शायद उन्हीं के परिवार की थी जैसे। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं, आप बताइए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमारे लिए क्या काम हो सकता है जिससे हम लोगों को काम मिले। तब हम लोगों ने पूछना शुरू किया कि कैसे चलाते हो, कितने, तो पता चला यहाँ तो बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं। फिर उनका रजिस्टर मंगवा के देखा तो पता चला कि आजीविका मिशन का है। उन लोगों को खुद ही नहीं पता था कि हम किसका सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे हैं। तो ये हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ किया जाए, इन लोगों को कुछ किया जाए। तो उसी क्रम में इनको कहा कि उन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को ले आओ। आप लोगों को ढूंढा, इतने सारे लोगों को, आप लोग आए। बिहार के साथी रश्मि जी की वजह से आ गए हैं, रश्मि सिंह जी की वजह से। बाकी ये लोग जो प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के कुछ साथी उस एरिया में आए। विनीत जी का तो था ही, तुरंत ही मैंने विनीत जी को भी फ़ोन किया था कि विनीत जी आप आइए, ज़रा कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो कुलदीप को फिर अनिल जी ने लास्ट मोमेंट में बुला लिया। तो आप सारे लोग यहाँ आए और सच ये था जो आज तक जो आपका एक तरह से माइंडसेट बना था तो हम लोगों का भी बहुत स्पष्ट नहीं था। लेकिन ये देखा कि पहले ही दिन से जिस तरह से आप लोगों ने जुड़ना शुरू किया और समझ का जो कहते हैं ना, एक परत दर परत आपकी समझ का लेवल खुलता गया, उसके सतह खुलती गई। उससे लगा कि बहुत सही ट्रैक पर प्रदीप जी ले जा रहे हैं। जो हम लोग सोच रहे थे कि इससे एक नई तरह की चीज़ें होगी तो वो बड़ी, और अभी जब आप विदा हो रहे हो तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ मजबूत होकर के जा रहे हैं आप लोग। आप लोगों ने अपना पूरा प्लान बनाया है कि कैसे हम जा कर के इस काम को करेंगे। सब मंथ वाइज आपने बना लिया है, डेट वाइज बना लिया है कुछ लोगों ने। कुछ लोग अपना और आगे जा कर के डीपली अपना और गहराई में जाकर उसकी योजना बनाएंगे। जैसे प्रदीप जी कह रहे थे कि जब आप याद करोगे हम वहाँ हाजिर रहेंगे। हम लोग तो सारे लोग आपके नज़दीक के हैं और अभी अनिल जी बहुत पहले से ही सोच रहे थे इस तरह का कुछ योजना शुरू की जाए। बल्कि इनके साथ काम करने वाले, अपने साथ जो काम कर रहे हैं इस प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में, पूरे 60-70 ज़िलों में साथी फैले हैं, उन लोगों ने भी इस तरह की योजना बनाई थी कि इस तरह के काम हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी कुछ उनका हुआ नहीं था। तो एक शुरुआत आप लोग करेंगे और इस शुरुआत से सबको रास्ता मिलेगा। और विशेष करके जब आपको देखा कि आप इस उम्र में जिस तरह से सबको उत्साहित कर रही हैं और लीड कर रही हैं, और इनका जब सुना कि ये उस समय इतनी पढ़ी लिखी अपने समय की और इस काम में इनकी रुचि इतनी ज़्यादा है, तो लगा कि आप दो और इस तरह से जो नए लोग हैं सबको जोड़कर आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये पूरा यकीन है और मेरे ख्याल से 3-4 लोग तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 3-4 समूह है, इसमें से अगर 2-3 भी आपने एक अच्छा काम कर दिया अगले 4-6 महीने में, तो आप लोगों का काम तो बढ़ा ही, आपको एक आधार तो मिला ही, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के लिए उदाहरण बन जाएंगे, बहुत सारे लोगों के लिए। और इस तरह के काम हो रहे हैं। कुछ उदाहरण तो आपको दिया ही था कि वो सहकार वाले, उनका नाम सहकार है, तो सहकार के नाम से वो पूरे शहर में इस तरह की चीज़ों का वितरण कर रहे हैं, घर घर जा जा कर के करते हैं। तो उस तरह के मतलब कितना इसका विस्तार हो सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन शुरुआत सही दिशा में होगी। 2-3 चीज़ें सही होती है ना, एक तो हमारा लक्ष्य सही हो, दूसरा हमारी नीयत सही हो, नीयत भी सही होनी चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तीसरा है कि हमारा रास्ता, दिशा सही हो कि हमें जिस दिशा में जाना है, हमारा रास्ता सही हो, जिस रास्ते से उस दिशा की ओर हमें जाना है, हमारा जिस माध्यम से हम चलना चाहते हैं वो माध्यम ठीक होना चाहिए, हमको समय से, टाइम से और हमारी औकात में हो, हमको वहाँ पहुँचा दे। तो ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से हम लोगों ने तय कर लिया तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है और आगे आप लोग बढ़ सकते हैं, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये चीज़ें सही, और यही सारी चीज़ें तय करने के लिए 3 दिन आपका प्रशिक्षण था।
कि आपको अपना लक्ष्य ठीक से समझ में आ जाए, आपकी दृष्टि खुल जाए जिसकी कह रही थी, तो आपकी दिशा आपको दिखाई पड़ने लगेगी, रास्ता आप खुद ठीक से पहचान लोगे और फिर साधन तो आप खुद अपने हिसाब से सुविधा से तलाश लोगे। तो 3 दिन का प्रशिक्षण इसी बात के लिए था। और ये अगर सुनिश्चित हो गया है, आपको भी लग रहा गया है कि आपको दिशा सही मिल गई है, नियत तो आप सबकी सही है ही है, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं है। बस यही थी कि भाई हम करें का क्या, जाएं का या तो अब मेरे ख्याल से प्रदीप जी ने उसको बहुत स्पष्टता से सामने रख दिया है। तो अभी हम सबको विश्वास हो गया है, सबको ये उम्मीद आपको भी हो गई, तो हम लोगों को भी हो गई है कि हम लोग सच में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे एक अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। तो मैं तो इन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करूँगा, विजय जी के प्रति। विजय जी से मैं कितने साल बाद मिला हूँ, यही हम लोग कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष मिले, भले कभी मिले हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन 3 दिन का मिलना तो 40 साल बाद हो रहा है। 40 साल बाद ही हम लोग 3 दिन के लिए मिले होंगे एक ही जगह पर, अन्यथा तो कभी एक आध कार्यक्रम में 1 आध घंटे के लिए मिल गए दिल्ली में या देश के किसी अलग क्षेत्र में, कोई लंबी मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये प्रदीप जी के प्रति आभार व्यक्त करूँगा, जितने पुराने साथी को इतने नज़दीक और सानिध्य तक ले आए, और इनको आभार देंगे कि जाने अनजाने प्रदीप जी को जोड़ दिया हम लोगों के साथ। और आप सबका आभार इस बात के लिए है कि हम लोग जो कल्पना करते थे या जो दिमाग में था, और अनिल तो परेशान ही अनिल जी रहते थे कि इसको कैसे शुरू किया जाए, क्या किया जाए, तो वो आधार मिल गया है। और चंद्रमणि जी तो अभी हाल ही में जुड़े, एक तरह से मतलब जुड़े बहुत हैं, लेकिन इस मूवमेंट में जुड़े अभी कुछ ही महीने हुआ है डायरेक्ट, और इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि दे दिया इन्होंने, तो इनके प्रति तो बहुत बड़ा। और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में काम करते रहे, देश के लगभग 300 जिलों में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने इसी इलाहाबाद जिले में कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना दीप तले अंधेरा, तो इलाहाबाद में ही, इलाहाबाद में सबसे कम काम हुआ है। प्रतापगढ़ में तो कुछ हुआ भी है, इलाहाबाद में हम लोग बिल्कुल जीरो रहते थे, जहाँ थे वहीं काम नहीं हो रहा था। और लोग कहते थे आपके इलाहाबाद आएंगे कुछ देखेंगे, तो मैं कहता हूँ इलाहाबाद में मत आइए, वहाँ कुछ भी नहीं है। अभी तो शायद इससे अब चंद्रमणि जी हम लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। अब तो कोई कहेगा मैं इलाहाबाद, लोगों को लगता है कि हम लोग इलाहाबाद में हैं, तो देश के बहुत लोग इलाहाबाद आना चाहते हैं, कहते हैं हम इलाहाबाद चलेंगे, आपके पास आएंगे, कुछ सीखेंगे। मैंने कहा यहाँ सिखाने के लिए कुछ भी नहीं, उससे अच्छा तो मैं आपके यहाँ आके आपको सिखा। लेकिन अभी लग रहा है कि अब यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। आप लोग जब होंगे तो लोगों को सिखाने के लिए इतना ही नहीं कि रोजगार, पंचायत के बारे में भी सिखाने के लिए शायद बहुत सारी चीज़ें यहाँ खड़ी हो जाएंगी। जैसे आगे जो साथी यहाँ महेंद्र जैसे जो लोग जुड़े हैं और चंद्रमणि जी जिनके साथ प्रयास कर रहे हैं, तब शायद कुछ बड़ा काम यहाँ होने लगे और लोगों को दिखाया जा सके। तो इस बात के लिए हम लोगों को भी बहुत प्रसन्नता है। बाकी तो है